ऐश बहुत कुछ उन्होंने जब स्टार्ट ही किया था बेसिकली, वैसे भी वो जब बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं बट बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते, उसके पीछे रीजन है, बहुत काफी रीजन होते हैं। ओके, क्योंकि वो जस्ट उतना ही जस्ट आपको बताना चाहते हैं जो कि आपको जितना हजम हो जाए या जितना आपको सुनना है, दैट्स इट। क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी प्रोप्राइटरी चीजें होती हैं कि अगर वो आपको आके सब कुछ बताएंगे वो मार्केट में जाएंगी और वो लीक आउट होती है। ओके, तो जस्ट उतना ही बताया। तो ऐसा ही कल भी उन्होंने यही चीज शुरू की कि मैं इन बिटवीन द लाइंस में बोल रहा हूँ, आप अगर ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, आप अपने आप उस चीजों को इकट्ठा करके लाइनें जोड़ते रहिए। ओके, सोचते रहिए लाइन के क्या बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और हम ऑन पैसिव में कहाँ है आज की डेट के ऊपर। ओके, तो मैं अगर 3 साल से यहाँ पे ऑन पैसिव में हूँ, तो जो ऐश बोलते हैं, ओके, जब ऐश मैं 3 साल से बोलते हुए सुन रहा हूँ, ऐश को आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा था, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो ये है आज की डेट में 1 फरवरी 2022 की जो आज की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑन पैसिव बन के रेडी हो चुकी है। ओके, आज की डेट में बिल्कुल जो हमने लॉन्चिंग का एक जो प्रोसेस होता है, तो मेरी जो इन बिटवीन की लाइंस जो हैं अंडरस्टैंड करने की, शायद आपको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होगी या मुझे भी नहीं मालूम होगी या नहीं, बट जो मैं ऐश की बातों को समझता हूँ, वो जो बोलते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं बेसिकली और वो कहाँ जाके जुड़ती हैं बेसिकली वो चीजें, तो वो चीजें जो है जो मैं समझता हूँ वो चीजें ये है कि ऑन पैसिव बन के रेडी हो चुकी है। ओके, पहली बात, अब रेडी हो चुकी है तो इसको चीजों को आगे कैसे लाना है आपके ऊपर, वो सारी की सारी आपके पास मतलब इंफॉर्मेशन कब लानी है, वो सारी दुनिया के पास ये इंफॉर्मेशन कब लेके आनी है और ऑन पैसिव को लॉन्च कब करना है, ये सारी की सारी जो चीजें कोई कड़ियां जो हैं वो लिख दी गई हैं। बेसिकली लिख दी काफी महीनों से है, बट वो ऐश आज आके बिल्कुल वो जो इन बिटवीन द लाइंस बोलते हैं तो उनको वो कह रहे खुद जोड़ लो, आपको मालूम चल जाएगी कि ऑन पैसिव लॉन्च हो रही है। ठीक है, उसके पीछे रीजन होते हैं कि क्यों नहीं बताया जा रहा खुल के आप सब लोगों को, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसेस है बेसिकली। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला है, लास्ट क्वेश्चन सेशन में भी मेरी आपसे बात हुई थी सबसे, कि यहाँ पे हम अकेले फाउंडर्स ही नहीं है यहाँ पे। ओके, एक कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा जो कंपनी है वो है, हम फाउंडर्स हैं, और यहाँ पे एक तीसरी चीज है। ओके, ऑन पैसिव वो आज से नहीं है, वो पिछले 1-2 सालों से वो भी ऑन पैसिव के साथ साथ ही चल रही है, जो कि हिडन एक प्रोसेस है ऑन पैसिव का। क्यों रखा गया है हिडन प्रोसेस वो, क्योंकि ऑन पैसिव को एक लीगल एंटिटी, एक लीगल कंपनी के उससे ऑन पैसिव को लॉन्च करना है। ओके, तो वो जो तीसरा पार्ट है, जैसे कल ऐश ने बताया फर्स्ट टाइम, मैं बहुत पहले से आपको भी थोड़ा बताता हूँ कि हमारे अलावा भी टेस्टिंग के ऐश के पास कुछ चीजें हैं जो कि वो वहां पे चीज जाती है, वो लीगल टीम्स भी हैं उसमें जो कि ऑन पैसिव को ऑडिट करते हैं। बेसिकली ऑडिट आप जानते हो कि ऑन पैसिव में कुछ गलत तो नहीं, कुछ ये पॉन्जी स्कीम तो नहीं, और वो जो टीमें हैं वो खुद हमने सिस्टम उनको दिया हुआ है। ओके, खुद ऑन पैसिव ने अपना लॉगिन जो है कॉर्पोरेट का वो उनको दिया हुआ है कि ये आपने चेक करना है कि अगर हम तो बना रहे हैं, हम तो हमारा तो प्रोडक्ट है। ओके, हम तो कहेंगे ऑन पैसिव बहुत बढ़िया है, बहुत ही है, बहुत अच्छे हैं, बहुत हम तो कहेंगे, अपने मुंह से कहेंगे, बट क्या ये लीगल प्रोसेस में खरी उतरती है क्या ऑन पैसिव? क्या ये लीगल प्रोसेस में ओके है? क्या ये लीगल प्रोसेस में एमएलएम तो साबित नहीं होती या पंजी स्कीम तो साबित नहीं होती? तो वो काम उन टीम्स का है, उन लीगल एक्सपर्ट्स का है वो चीजें। ओके, तो इसलिए वो एक हिडन पार्ट है ऑन पैसिव का। तो तभी हम लोग जब बहुत सारे लोग कुछ नेगेटिव, कुछ ये कुछ वो करने की सोचते हैं, बोलने की सोचते हैं, तो हम कहते हैं बोलने दो, जितना बोलो उतना बोलो, किसके पास जाना आपको वहां जाओ, खुल के जाओ, क्योंकि हमें मालूम है कि हम लीगल हैं और लीगल प्रोसेस से काम कर रहे हैं। ओके, वो हमें चीख के हमें लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वो जब किसी लीगल अथॉरिटी कोई कहता है कि नहीं है, वो लीगल अथॉरिटी से अपने आप डील कर लेगी। ठीक है ना, वो हमें एज ए
फाउंडर्स लोगों को बता के लड़ने की जरूरत नहीं कि हम लीगल हैं, ओके। वो अपने आप, जिसको कोई तकलीफ है कि ऑन पैसिव स्कैम है, तो वो जा भैया रिपोर्ट कर, वो तुम्हें लीगल प्रोसेस अपने बता देगा कि ऑन पैसिव क्या चीज है, ओके। वो थर्ड चीज है, जो थर्ड आई है, हम ये कह सकते हैं फाउंडर्स के अलावा, जो ऑन पैसिव की। इसलिए हम बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े बिना डर के साथ हम कहते हैं कि यस वी आर लीगल, 100% लीगल। इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जब दुनिया में शुरू हुए थे तब से लेके आज तक हम लीगल हैं, ओके। क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है बेसिकली। अगर हम बात करें, हम फाउंडर्स की बात कर लें, सबकी सोच बहुत छोटी होती है, और उन छोटी सोच में भी कुछ लोगों की और भी छोटी हो जाती है। वो इस लेवल की छोटी हो जाती है क्योंकि वो लोगों का लेवल, इवन वो हमारे फाउंडर, वो उस लेवल का नहीं है। उनको आज तक इतना ही मालूम है, जस्ट अच्छा मैं गूगल पे जाता हूँ, वहां पे मैं जस्ट सर्च करता हूँ, अगर कंपनी का जीएसटी नंबर है तो ये लीगल है, अगर जीएसटी नंबर नहीं मैंने देख लिया तो ये लीगल नहीं है। तो उनको बेचारों को इतना ही मालूम है बस, ओके। उनको इसके बियॉन्ड वो देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है ना, वो अपने आप को अपग्रेड करने की कभी कोशिश भी करते हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ और भी होता है, ओके। जब एक बड़ी कंपनी बनती है, जब एक बड़ा आइडिया, बड़ा सपना इतना बड़ा देखा जाता है, तो जो लोग देखते हैं ये इतना बड़ा सपना, तो उनके दिमाग में ये भी होता है कि ये सपना बिल्कुल लीगल हो, ये सपना बिल्कुल ऑथेंटिक हो, क्योंकि इससे लोगों की जिंदगियों का सवाल जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो ये लोग भी सोचते हैं। तो वो जो हमारे छोटे लोग हैं, हम जैसे छोटे लोग हैं जिनका विजन नहीं होता, तो वो जस्ट उतने में ही रह जाते हैं कि अच्छा मैंने तो देखा था, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ये नहीं है, ओके। तो अभी बहुत मेरे पास एक दो चीजें आई, और सर ये तो जीएसटी नंबर सस्पेंड लिखा हुआ है। उन बेचारों को मालूम नहीं है कि ऑन पैसिव नहीं है, ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो वो बेचारे ऑन पैसिव को देखते जा रहे हैं, और उसमें तो ये लैक ऑफ नॉलेज होती है जो किसी भी उन लोगों की, तो वो चीजों को समझ ही नहीं पाते कभी। तो इसलिए वो जो हमारी थर्ड आई है, बेसिकली वो हमारा इतना फायदा कर रही है, जो थर्ड आई है हमारे फाउंडर्स के और कंपनी के अलावा, जो है कि वो हमें उसी ट्रैक पे हम उसको वो हमें लेके जाती है जहां जिस ट्रैक लीगल की तरफ वो ट्रैक जाता है सारा का। तो ऑन पैसिव वही उसी ट्रैक पे हमेशा, वहां से डीरेल नहीं होती, ओके। तो इसलिए जब भी हमारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी वो थर्ड आईज को टेस्ट करने के, वो थर्ड आई क्या है, वो लीगल भी है, वो कंपनीज भी हैं, वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज भी हैं, जो ऑथेंटिक अच्छी वाली कंपनी कॉर्पोरेट्स वो भी हैं। क्यों है? क्योंकि उनके सामने वो प्रोडक्ट्स भी जाते हैं, और वो भैया टेस्ट कर कीजिए, ओके। हम तो कहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट, हम तो कहेंगे हमारा होस्ट है बहुत बढ़िया है, ओके। हमारे हैदराबाद के इंजीनियर्स भी कहेंगे बहुत बढ़िया है, बट क्या वाकया में ही बढ़िया है, क्या असल में भी बढ़िया है, ये मार्केट बताएगी। ये हम नहीं बताएंगे, फाउंडर्स बताएंगे, या हमारे कॉर्पोरेट जो हैदराबाद ऑफिस नहीं बताएगा, ये मार्केट बताएगी। वो बड़े बड़े जिन यूजर हैं, जो बड़े बड़े जिन्होंने यूज करनी है। अब आपको मालूम भी नहीं है ये बात कि ये बड़े बड़े यूजर्स एज के ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, ओके। तो जब बहुत सारे लोग ये बात कर, सर मार्केटिंग कैंपेन का क्या हुआ, वो ये हिस्सा मार्केटिंग कैंपेन का ऑलरेडी बैक एंड पर चल रहा है बड़ी कंपनियों के साथ। बड़ी कंपनी, किसी के 1000 एम्प्लॉइज हैं, किसी के 5000 हैं, किसी के 10,000 हैं, ओके, किसी के 200 हैं, किसी, तो ये बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉइज के ऊपर वो ऑलरेडी सिस्टम को देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। वो मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा है कि बड़े मगरमच्छों को ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, ऑन पैसिव ने, मार्केटिंग टीम ने पकड़ा हुआ है। तो वो मार्केट ऑलरेडी वहां पे हो रही है। वो आपको बताने की चीज नहीं कि वो मार्केट उधर हो रही है, वो ऑलरेडी हो रही है। और वो क्या होगा तब, जब वो कहेंगे यस एवरीथिंग इज गुड फाइन, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, हम इसको यूज करना है, हमने इसको अभी ये तो टेस्टिंग कर रहे थे ना, हम यूज करना है। तो वो जब यूजर ऑलरेडी, हमारे पास हजारों लाखों कंपनियां ऑलरेडी यूजर होंगी, तब जो आप लोगों को या हमें या दुनिया को तब मालूम चलेगा कि मार्केटिंग कैंपेन तो हो भी रहे हैं साथ में। वो तब क्योंकि क्यों होंगे, तब वो टीवी पे भी होंगे, आपके ईमेल्स में होंगे, जनरल लोगों को वो चीजें जाएंगी मार्केटिंग के लिए, बहुत सारा कुछ जाएगा। और ऑलरेडी जब बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी उसके पहले से ही यूजर होंगे, तो मार्केट में ब्लास्ट होगा उस चीज का, उस प्रोडक्ट का, ऑन पैसिव का ब्लास्ट होगा कि अरे ये कंपनी भी इसको यूज कर रही है, ये कंपनी कर रही है। तो ये समझो, अगर फॉर एग्जांपल आपको आज मालूम चले, एग्जांपल के तौर पे मिला कि एप्पल कोई प्रोडक्ट
पैसिव का यूज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑन पैसिव का कोई एक प्रोडक्ट, एक ही मान लो कोई एक प्रोडक्ट यूज कर रही है। अब बताइए कि अगर आपको ये चीज मालूम चल जाए तो इंडिया में क्या होगा। अगर इतना ही मालूम चल जाए जिस दिन मार्केटिंग कैंपेन एक्चुअल में शुरू की, ये ऑन पैसिव का कोई एक प्रोडक्ट इंडियन गवर्नमेंट यूज कर रही है, तो देखिए भाई साहब इंडिया में आंधी आ जाएगी। ओके, तो वो कब आने वाली है बहुत जल्दी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, कंपनीज, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट ऑलरेडी वो मार्केटिंग कैंपेन्स जो थर्ड आई है, हम कहते हैं टेस्टिंग वाली जो हो रही है, वो हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जब वो टेस्ट होके हो जाएगा तो एक बूम के साथ वो प्रोडक्ट को दुनिया के ऊपर और ऑन पैसिव को लॉन्च कर दिया जाएगा कि यस ये है सारा कुछ। ओके, तो ऐसे ही ऐश ने बोला है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे अभी ये ओ कनेक्ट आएगा, तो ओ कनेक्ट इतना बड़ा प्रोडक्ट है बेसिकली। ओके, ये इस दुनिया को हिला के रख देगा बेसिकली। जो धुरंधर कंपनियां ऑलरेडी आपको मालूम है कौन सी सबसे बड़ी कंपनी इस इन प्लेटफॉर्म में चल रही है, तो ये हिल के रह जाएंगी कंपनियां। ओके, तो वो थर्ड ये तीन तारीख को ऑलरेडी इसका डेमो हो रहा है। ओ कनेक्ट रेडी है, एवरीथिंग इज डेमो है। ओके, जस्ट डेमो तो ओके है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम फाउंडर्स भी उसके साथ जब ऐश आके डिसाइड करेंगे कि कब हमने यूज करने हैं वो करेंगे, और उसके बाद वो थर्ड जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट उनको दिया जाएगा वो सिस्टम यूज करिए हमारे ओ कनेक्ट को। वो कहेंगे हम मीटिंग्स कर रहे हैं 2000 लोगों की, 5000 लोगों की, 10,000 लोगों की, हम ठीक हमने टेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा चल रहा है। ओके गुड। ओके, जब सारा कुछ होगा तो देन बाय द टाइम वो सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद ऑन पैसे उसको कहेगी ओके ये लीजिए ये मार्केट में प्रोडक्ट है। जैसे अभी हमारा ओ स्टाफ है उसको ओके हो गया, 20 तारीख को है, तो 30 तारीख तक 10-11 दिन में उसको जो छोटी मोटी चीजें कर दी। ओके, आज हम सब फाउंडर्स को आज या कल में वो सारा का सारा आप सब लोगों को मिलने लगा। तो